अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स। आज मैं आपको डायरेक्ट और इन्वर्स प्रपोर्शन कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि पाकिस्तान के तकरीबन हर टेस्ट में ये पोर्शन लाजमी आता है। और मोस्टली स्टूडेंट ये पोर्शन या तो स्किप कर देते हैं या इसमें फेल होते हैं। पीपीएससी हो गया, सिंध पब्लिक कमीशन हो गया, केपीके में बलोचिस्तान कमीशन हो गया, एजे के कमीशन, तकरीबन हर टेस्ट में ये पोर्शन लाजमी आता है। चलें ये स्टार्ट करते हैं हम। काइंडली मेरे इस वीडियो को आपने पूरी देखनी है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट हर तरह से समझ आ जाए, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन। इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज, अगर एक मिकदार बढ़ती है, देन अदर क्वांटिटी विल इंक्रीज, तो दूसरी भी बढ़ेगी। अगर एक मिकदार बढ़ती है तो दूसरी मिकदार भी बढ़ेगी। एंड इफ़ वन क्वांटिटी डिक्रीज, देन अदर क्वांटिटी विल आल्सो डिक्रीज, अगर एक मिकदार कम होती है तो दूसरी मिकदार भी कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप जितना ओवर टाइम लगाएंगे उस आपको उतना पे किया जाएगा। अगर आप 1 घंटा लगाएंगे तो आपको 1 घंटे के 100 रुपये मिलेंगे, अगर 2 घंटे लगाएंगे 200 मिलेंगे, इसी तरह एंड सो ऑन। जितना कम लगाएंगे उतना कम आपको पे किया जाएगा, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना आपको ज़्यादा पे किया जाएगा। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ मैंगो इज Rs 250, वो कहता है अगर 20 किलोग्राम आम है उनकी कीमत है 250, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 kg मैंगो। तो वो कहता है कि 30 किलोग्राम मैंगो, इसकी कीमत मालूम करें। अब मैं इसकी दो पोर्शन बना लेता हूँ, एक में लिखता हूँ वेट केजी और दूसरा प्राइस। अब ये कॉन्सेप्ट आपने तकरीबन इसको माइंड लगा के समझना है। अब देखें 20 किलोग्राम मैंगो थे, उसकी कीमत थी 250। अब मैंगो हो गए 30 किलोग्राम, मतलब मैंगो का वेट जो है ना बढ़ गया, तो जाहिर बात है कीमत भी बढ़ जाएगी। 20 किलोग्राम थे, उसकी 250 थी। अब बढ़ गए 10 किलोग्राम बढ़ गए 30 हो गए, तो जाहिर बात है उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन में जो मैंने तीर के निशान लगाए हैं ये दोनों ऊपर की तरफ होते हैं। जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो उसका साइन तो ऊपर की तरफ होता है, जो टेल होती है वो नीचे होता है, जो हेड होता है वो ऊपर की तरफ होता है। और जो इस तरफ होगा जिसमें दोनों चीज़ें मालूम हो, ये फिर डिसाइड करेगा क्वेश्चन की टेक्निक। अब ये क्योंकि डायरेक्ट है तो ये इसका तीर का निशान ऊपर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो टेल वाला पोर्शन है एक्स, वो ऊपर आएगा, जो हेड वाला है वो नीचे आएगा, एक्स और 250। इसी तरह इज इक्वल टू, अब ये 30/20, टेल वाला हिस्सा ऊपर और हेड वाला हिस्सा नीचे। अच्छा, हमने क्योंकि फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, अब 250 है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। अब ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है, इसे ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 250 से दोनों तरफ। अब ये 250 दोनों तरफ इधर ख़त्म हो गया, अब ये 250 इधर आ गया। अब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 10 की टेबल पढ़ेंगे। 10 2s are 20, 10 3s are 30। अब इसको ये 2 बच गया, 2 को दोबारा काटेंगे इसके 250 के साथ, 2 1s are 2 और 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10। अब आ गया x इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 125। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 375। अब ये देखें, पहले 250 था, अब कितनी प्राइस हो गई उसकी 375, मतलब मैंगो का वेट बढ़ा तो जाहिर बात है उसकी प्राइस भी बढ़ गई। ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये सेकंड एग्जांपल, द प्राइस ऑफ 10 टेबल, 10 मेज़ें उनकी कीमत है 300। द प्राइस ऑफ 10 टेबल इज Rs 300। अब वो कहता है फाइंड द प्राइस ऑफ 6 टेबल, पहले टेबल थी 10, उनकी प्राइस थी 300। अब टेबल हो गई कम तो जाहिर बात है प्राइस भी कम हो जाएगी। ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन। यह चीज़ बढ़ती है दोनों तरफ से, यह चीज़ कम होती है दोनों तरफ से। अब हमने दो पोर्शन बना लिए, एक पोर्शन बना लिया प्राइस का, दूसरा बना लिया टेबल्स का। अब 10 टेबल्स हैं, उनकी कीमत 300 थी, टेबल्स होगी कम तो जाहिर बात है प्राइस भी कम होगी। हमने प्राइस मालूम करनी है टेबल्स की, एक्स। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन है साइन दोनों की तरफ। अब हमने तीर के निशान दोनों ऊपर की तरफ कर दिए।
जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो तो हमेशा ऊपर की तरफ होती है, बाकी जो इधर होती है, जो चीज़ हमें मालूम होती है, ये क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो ये भी तीर का निशान ऊपर की तरफ। अब जो टेल है वो ऊपर आएगी, x/300, 300 नीचे इज इक्वल टू, अब यहाँ भी देखें जो टेल है वो ऊपर आएगी और हेड वाली पोर्शन वो नीचे आएगा 10। x/300 इज इक्वल टू 6/10, क्योंकि हमने मालूम करना है x, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 300। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, यहाँ से 300 ख़त्म। अब यहाँ 300 रह गया, अब 10 को इससे काटेंगे, 10 1 are 10, 10 30 are 300। अब 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये आ गया 180। अब मतलब क्या हुआ, 10 टेबल्स की उनकी कीमत 300 थी, अब टेबल्स कम हो गई लिहाजा उनकी प्राइस भी कम हो गई, 180। ये था आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन का पोर्शन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन में क्या है, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज देन अदर क्वांटिटी विल डिक्रीज। अगर एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी। इसी तरह इफ वन क्वांटिटी डिक्रीज देन अदर क्वांटिटी विल इंक्रीज। अगर एक बढ़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। ये है इनवर्स, अगर एक बढ़ी है तो दूसरी कम हो जाएगी, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। ये है इनवर्स प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट। अब लेते हैं इसकी एग्जांपल। 10 men complete a task in 4 days। 10 आदमी हैं, एक काम को मुकम्मल करते हैं 4 दिनों में। हाउ many days, अब वो कहते हैं दिन मालूम कर दें, और रिक्वायर्ड, कितने दिन हमें दरकार होंगे टू कंप्लीट द सेम टास्क। वही काम है लेकिन क्या हुए, आदमी हो गए कम। अब आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इसका। 10 बंदे थे, उन्होंने 4 दिनों में काम मुकम्मल किया। अब वो कहता है आदमी हो गए कम, तो लिहाजा दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये है इनवर्स। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। ये कॉन्सेप्ट आपने बेहतरीन अंदाज से समझना है मेरा, कि 10 आदमी थे, उन्होंने 4 दिन में मुकम्मल किया। अब क्या हुआ, आदमी हो गए 6। 10 आदमी थे, उन्होंने 4 दिन में काम मुकम्मल किया। अब आदमी हो गए कम, तो लिहाजा दिन लगेंगे ज़्यादा। अब हमने दो क्वेश्चन बना लिए, एक डेज का एक मैन का। जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो तो तीर का निशान ऊपर की तरफ। अब क्योंकि इन्वर्स प्रपोर्शन है तो इसलिए इसमें तीर का निशान आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, डायरेक्ट में दोनों ऊपर की तरफ होते थे, लेकिन इन्वर्स में क्या है, जो दूसरा हमारे पास मालूम है चीज़, उसमें तीर का निशान होगा नीचे की तरफ। ये है इन्वर्स प्रपोर्शन। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब जो टेल वाला पोर्शन है, एक्स में एक्स वो ऊपर, x/4 इज इक्वल टू, इधर देखें ये टेल वाला पॉइंट, टेल वाली क्वांटिटी कौन सी है, द 10। ये 10 ऊपर आ गया और 6 नीचे आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने फाइंड करना है x, यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ये 4 यहाँ से कैंसिल, और ये 4 इधर आ गया। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। अब ऊपर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20, 20/3। अब इसको मैंने सॉल्व किया अंडर रूट के ज़रिए। 20 अंदर आ गया, 3 बार, 3 6 और 18, 2 आ गया। अब क्योंकि 2 छोटा है तो हमने क्या किया, 0 लगा दिया, ऊपर शरे लगा दिए। 3 3 6 और 18, फिर 6 बचेगा, इस एंड सो ऑन। अब आंसर आ गया हमारे पास 6.6। x इज इक्वल 6.6 डेज। मतलब उन आदमियों को 6.6 दिन लगेंगे, तब वो काम जाके मुकम्मल होगा। ठीक है, मतलब 10 आदमी थे, 4 दिन लगे, अब आदमी हो गए 6, तो लिहाजा दिन भी उन्हें ज़्यादा लगेंगे, 6.6 डेज। ठीक है, आदमी कम हुए, डेज हो गए ज़्यादा। ये है इनवर्स क्वेश्चन। अब लेते हैं इसकी और एग्जांपल। इफ़ बिलाल रीड 4 पेजेस ऑफ बुक डेली। एक बंदा है बिलाल, वो 4 पेजेस पढ़ता है एक बुक के रोजाना। देन ही कैन फिनिश द बुक इन 70 डेज। तो वो क्या करता है, 70 दिन में वो किताब मुकम्मल करता है। बिलाल 4 पेजेस पढ़ता है रोज, और 70 दिनों में वो बुक खत्म करता है। अब वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस। वो कहता है नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करना है टू फिनिश द बुक इन 50 डेज। अब दिन हो गए कम, अब उसने पेजेस पे कितने पढ़ने हैं, कम पड़ेगा ज़्यादा।
ज़ाहिर बात है ज़्यादा पड़ेगा तो फिर बुक ख़त्म होगी। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन हमने बना लिए, एक पेजेस का और दूसरा डेज़ का। अब दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। बिलाल क्या करता है, 4 पेजेस पढ़ता है रोज़ाना, 70 दिन में वो किताब ख़त्म करता है। अब वो कहता है डेज़ हो गए कम, 50, तो ज़ाहिर बात है उसे पेजेस ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये है इन्वर्स प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसमें तीर का निशान ऊपर, और जो चीज़ हमारे पास है पड़ी उसमें तीर का निशान नीचे, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है इसलिए तीर का निशान नीचे। अब x/4 टेल वाला टेल वाली क्वांटिटी ऊपर, x/4 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए टेल 70 है, 70 और 50। अब क्या किया हमने, क्योंकि मालूम करना है x4 हो रहा है डिवाइड, ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 4, ये कट गया 4, अब ये 4 इधर आ गया, 0 0 से कैंसर। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 4 7 28 और 5, फिर उसी तरह इसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट से, 28 अंदर आ गया, 5 बार, 5 5 25, 8 में से 5 गया 3। अब 3 छोटा है, फिर क्या करेंगे, इशारे लगाएंगे और 0 लगाएंगे। अब 5 6 और 30। अब क्या हुआ, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5.6 पेजेस पर डे। मतलब क्या हुआ, डेज कम हो गए और पेजेस उसने ज़्यादा पढ़ने हैं। पहले 4 पेजेस उसने पढ़ने थे और 17 दिन में मुकम्मल होती थी किताब। अब दिन हो गए कम और पेजेस क्या हो गए, बढ़ गए, 5 6 पेजेस वो पढ़ेगा तब जाके वो किताब मुकम्मल होगी। ये था आपका डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब मज़ीद मैं अपनी वीडियोस में मज़ीद आपको जो टेस्टों में क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मज़ीद अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।